तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। हालेलुया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा और आपका और मेरा परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझको रचा है अपने स्वरूप और अपनी समानता में। ऐसा महान प्रभु है हमारा। आइए मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। कहेंगे राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। ओ राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, ओ महिमा हो। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। ओ हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। ये बोले जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। ओ हालेलुया। राजाओं का राजा है, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो था उसने है मिटा डाला, विधियों का जो लेख था उसने है मिटा डाला। राजाओं का राजा, हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु। सभी जन गाएंगे राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु
मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा, हालेलुया, वो प्रभु का प्रभु, ओ राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, ओ हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु, ओ हालेलुया, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। वो आपका मेरा प्रभु है, हमारा राजा है, हमें बनाने वाला वो प्रभु यीशु, तेरी आराधना हुए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर निहारें। तू योग्य है यहोवा, वो राजाओं का राजा तू, तेरी महिमा हो, तू ऊंचा हो यीशु राजा। हाथों को उठा के वो राजाओं के राजा की आराधना करें, उसकी आराधना हमारे जीवन से होती रहे। ओ तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। संगी तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। कण कण छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। आइए हर पल सुनाते हैं आनंद का राग।
प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, हम तेरा स्वागत पाप क्षमा कर जीवन तेरे अभिषेक को हम दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान और सर्वशक्तिमान, जीवन में तू रोशनी जला दे जिससे हमारी आस, तू ही हमारी आशा है। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को सुने। अवश्य ये वचन आपके जीवनों में काम करेगा। जब उसका वचन आता है तो उसे अपने जीवन में पूरा कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दें, उसे एक्सेप्ट करें। वो प्रभु आपके जीवनों में कार्य करना चाहता है। वचन कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा। उसके वचन के लिए अपने हृदय के रूपी द्वारों को खोले। अवश्य ही प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। आइए वचन को सुनें। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी विश्वासी गणों को, सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसके 6 पद से लेकर 13 पद। जब यीशु बेतनिया में सिमोन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले ऋषियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूँगा। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद कि इस वचन को अभी हमने पढ़ा और इस पर कई बार आप परमेश्वर के वचन को सुन चुके हैं, और आज शाम में फिर आपके साथ इस पर थोड़ा सा मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन यहाँ हमें क्या बताता है। जब यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का समय आ गया और यीशु मसीह जो है उसी समय में, इससे पहले कि वो पकड़वाया जाता, यीशु को पता था मेरा समय आ गया है, ठीक है। उसके अलावा अभी लोगों के अंदर एक भय था, जैसा मैंने कल बताया था कि पर्व का समय था और अभी अगर हम यीशु पर हाथ डालेंगे तो बलवा होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए वो जो समय था, उसी समय के दौरान एक और घटना यीशु मसीह के जीवन में घटी, और वो हम देखते हैं कि जब यीशु बैतनिया में शिमोन कोढ़ी के घर में था। ये शिमोन कोढ़ी कौन था?
शिमोन उसका नाम है और कोढ़ उसके जीवन में बीमारी पाई जाती थी, इसलिए उसको शिमोन कोढ़ी के नाम से जाना जाता था, यानी भयानक कोढ़ से घिरा हुआ एक व्यक्ति। परंतु एक दिन यीशु मसीह के साथ इसका एनकाउंटर हुआ और यीशु मसीह ने इसके कोढ़ को इसके जीवन से दूर किया। और शायद यीशु मसीह के और इस शिमोन कोढ़ी के बीच में काफ़ी घनिष्ठता बढ़ गई मेरे अजीज़ों। और एक दिन इसने यीशु मसीह को अपने घर में भोजन पर बुलाया। ये वही समय है जब यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का समय है, लेकिन उससे पहले शिमोन कोढ़ी जो यीशु मसीह के द्वारा चंगा किया गया था और छुटकारा पाया था, बड़ी बड़ी बीमारी से आज़ाद हुआ था, तो इसने ये मुनासिब समझा कि क्यों ना यीशु मसीह को अपने घर बुलाया जाए। और यीशु मसीह उसके घर आया। और यीशु जब उसके घर आया तो बाइबल बताती है तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। ये महिला कौन है? ये मरियम मगदलिनी। ये मरियम मगदलिनी इस यीशु के पास आई। ये मरियम मगदलिनी के जीवन में भी यीशु ने बड़े काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं। मेरे अजीज़ों, ये महिला भी दुष्टात्माओं से ग्रसित थी और मौका पाकर जब इसे मालूम पड़ा कि शिमोन कोढ़ी ने यीशु को अपने घर में उतारा है, यह स्त्री ने भी उस अवसर को बहुमूल्य समझा। और शायद शिमोन कोढ़ी ने उसे बुलाया या नहीं बुलाया इस बात की परवाह ना करते हुए वो यीशु से भेंट करने के लिए आ गई। हेलो, अब हम यहां पर एक तो शिमोन की क्वालिटी को देख रहे हैं कि चंगाई पाने के बाद भी यीशु के साथ एक संबंध को बना के रखा। यीशु मसीह के साथ जो भोजन का जो संबंध है, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के साथ इसका घनिष्ठ संबंध हो गया। भोजन पर आदमी अमूमन जब भी इनवाइट करता है या जिसको इनवाइट किया जाता है वो भी जब ही जाता है जब घनिष्ठता होती है, वरना भोजन पर कभी किसी को हम यूं ही बुला के भोजन नहीं कराते। पर मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह के साथ शिमोन कोढ़ी का चंगाई पाने के बाद एक घनिष्ठ संबंध हो गया। और शायद यीशु मसीह एक बार नहीं कई बार शिमोन कोढ़ी के घर में गए होंगे, लेकिन अब की बार जब यीशु मसीह शिमोन कोढ़ी के घर में भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं तो वहाँ एक और महिला है जिसके जीवन में भी प्रभु ने काम किया था। वो स्त्री बाइबल बताती है तो एक स्त्री, नाम नहीं दिया है यहाँ पे, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमोल इत्र लेकर उसके पास आई। या यूं समझ लीजिए एक इत्र की बोतल लेकर के वो यीशु के पास आई। अब अपन जरा थोड़ा इस स्त्री के ऊपर जिक्र करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्त्री भी खुद यीशु मसीह के द्वारा चंगी की गई थी, छुटकारा दिया गया था और इसका भी यीशु मसीह पर यह समझती थी कि यीशु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए ये भी यीशु के लिए कुछ करना चाहती थी। मेरे अजीज़ों, मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं आपके जीवन में भी यीशु मसीह ने बहुत कुछ किया है। आपको कई बार भयानक भयानक बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, समस्याओं से बचाया है और छुटकारा दिया है। लेकिन आप छुटकारा पाने के बाद यीशु के साथ संबंध बनाए हुए हैं या नहीं, या यीशु के साथ आपका भोजन तक का संबंध बना है कि नहीं बना है? देखिए, बाइबल में एक बात लिखी है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि, प्रकाशित वाक्य 3:20 कोट कर रहा हूं मैं, यदि तू द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और जब मैं भीतर आऊंगा तो मैं तेरे साथ भोजन करूंगा और तेरे साथ
रहूंगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप यूहन्ना के 9वें अध्याय को देखेंगे तो वहां एक जन्म का अंधा जो था, यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। चंगा करने के बाद वो चला गया, ठीक है, चंगाई भी हो गई, छुटकारा भी हो गया। लेकिन बाइबल बताती है कि लोगों ने उसे सताया, परेशान किया। पूछा किसने तुझे चंगा किया? उसने बोला भाई मुझे पता नहीं कौन था वो। लेकिन यीशु मसीह उसके विषय में ऐसा कहता है कि जब एक दिन यीशु मसीह वापस मंदिर में गया तो वो अंधा भी, जो जन्म से अंधा था, वहां पर यीशु को मिला और यीशु ने अपने आप को दोबारा उसके ऊपर प्रकट किया। आपका प्रॉब्लम है, आप यीशु से चंगाई पाते हैं, यीशु से छुटकारा पाते हैं, यीशु मसीह से अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं, और उसके बाद पाने के बाद कौन यीशु, कौन पास्टर भूल जाते हैं। उसको बोलते हैं ना शुक्रगुजार, धन्यवाद से भरा हुआ हृदय ना रखने वाले व्यक्ति। एक दफे यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया और 10 के 10 जो है वो चंगे हो गए। बाइबल बताती है 9 तो अपने घर को चले गए, लेकिन एक सामरी यीशु के पास वापस लौट के आया ताकि यीशु को धन्यवाद दे। मेरे अजीजों, क्या यीशु से केवल चंगाई पाकर भाग जाना, छुटकारा पाके भाग जाना, यीशु को छोड़ देना, ये नाशुक्रगुजारी में नहीं आता? यीशु मसीह ने उनसे उस व्यक्ति से पूछा, वेयर इज द 9? वो 9 कहाँ हैं? वो भी तो चंगे हुए हैं, परंतु वो वापस लौट के नहीं आए। पर आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां 2 व्यक्ति हमें दिख रहे हैं और दोनों का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, दोनों का यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध दिखाई दे रहा है। पहला शिमोन, दूसरा वो स्त्री जिसने चंगाई पाई। पहला शिमोन जिसने यीशु को अपने घर में उतारा है, अपने घर में उतारा ही नहीं, अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया है, अपना घर सब कुछ उसके लिए खोल दिया है। क्या आप मेरे साथ हैं? दूसरा वो स्त्री जो ठीक हो गई, चंगाई पाई, वो यीशु को भूली नहीं, परंतु वो यीशु के प्यार में दीवानी हो गई, यीशु मसीह को प्यार करने लगी। और प्यार का इजहार यहां पर हम देख रहे हैं कि वो अपने प्रभु के लिए बहुमूल्य इत्र लेकर के आई। यीशु के पास खाली हाथ नहीं आई। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? धन्यवाद का बलिदान हृदय अंदर से जब मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर होता है, तभी इत्र की बोतल निकलती है बाहर, वरना नहीं निकलती है भाई। इसीलिए भजन संहिता 103 का लेखक कहता है, मेरा मन यहोवा को धन्य किया और उसके किसी उपकार को कभी ना भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तेरे मनोरथों को पूरा करता है। कितनी बढ़िया बातें वहाँ लिखी है कि धन्यवाद से भरा हुआ हृदय रखना चाहिए। मैं यहाँ पर 2 चरित्र आपके सामने रख रहा हूँ, पहला शिमोन, दूसरा ये स्त्री। शिमोन यीशु के लिए जो कर सकता है वो कर रहा है, और ये स्त्री भी यीशु से जब भेंट करने आई है, खाली हाथ नहीं आई है, अपनी क्षमता से बढ़कर बहुमूल्य इत्र खरीद कर यीशु के लिए लेकर आई है। जहां प्यार होता है ना, वहां पैसा खर्च होता है। जहां प्यार नहीं होता वहां कुछ नहीं होता। आप भी देख लीजिए, आप जिससे प्यार करते हैं उस पर नोटों की बारिश करने को तैयार है। मैं देखता हूं कई बार शादी ब्याह में कि जब गीत चल रहे होते हैं और बैंड बज रहा होता है, घोड़ी डांस कर रही होती है, लोग डांस कर रहे होते हैं, तो जो दूल्हे से प्यार करते हैं, दुल्हन से प्यार करते हैं, वो नोटों की बारिश करते हैं, नोट बांटते रहते हैं। और कुछ वहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, वो दूर खड़े खड़े हैं, मज़ा लेते हैं, उनसे पैसा नहीं निकलता। पर जहाँ प्यार होता है वहाँ वो भी आगे आते हैं। तो अपन
इन दोनों को देखते हैं, दोनों का चरित्र मैंने आपके सामने रखा। चले अपन आगे बढ़ते हैं। यह देखकर पढ़े क्या लिखा है, और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उसने क्या कर दिया, उस इत्र को उंडेल दिया। उसने उस बहुमूल्य इत्र को उसके सिर के ऊपर उंडेल दिया। आगे बढ़ो। ये देखकर हाँ, उसके चेले ऋषियाए उसके चेले ऋषियाए। देखिए, खर्च कोई और कर रहा है, ऋषिया चेले रहे। आज के जमाने में भी यही प्रॉब्लम है। देने वाला अपनी खुशी से दे रहा है, जो नहीं देने वाला है वो फालतू क्यों चिल्ला रहा है, समझ में नहीं आता। इतना क्यों दे दिया, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। देना तो चाहिए पर इतना क्यों देना। अनन्या सफीरा की आत्मा आ जाती है। अनन्या सफीरा ने कहा हमारा जो प्लॉट है वो जो भी बिकेगा हम पूरा उसको दे देंगे खुदा को। बाद में जब ज़्यादा में बिक गया तो इतना क्यों देना, इतना क्यों देना। तो ये देखकर चेले क्या हुए, ऋषि आए। कौन चेले, किसके चेले, यीशु मसीह के चेले। अच्छा, ऋषि आने वाले में कौन होगा वो तो आपको नाम पता ही है। फटाफट कैलकुलेशन की होगी, फटाफट ब्रांड देखी होगी बोतल पे कि कौन सी ब्रांड का था और कितने का था, फटाफट आंकड़ा निकाल लिया। जैसे हम कार देखते ही पहचान जाते हैं ना कि 10 लाख की है, 25 लाख की है, ऑडी इतने लाख की है। ऐसे ही ये चेला भी बहुत मास्टर था। एक तो बहुत ही मास्टर था इसके अंदर। उसने उसे ऋषियात और कहने लगे, क्या कहा जरा देखते हैं अपन। और कहने लगे हाँ, इसका क्यों सत्यानाश किया गया। क्या बोल रहे हैं वो लोग। चेले कह रहे हैं इसको बर्बाद क्यों कर दिया गया, इससे इसको बेकार क्यों डाल दिया गया। मेरे अजीजों, कोई अपनी भक्ति के अंदर, कोई अपने प्रेम के अंदर अपने जीवन को और अपने सर्वस्व को लुटा देता है। कोई बोलता है ये सब कुछ क्यों किया। अरे भाई, प्यार है इसलिए किया, सीधी सी बात है। जिस स्त्री को अपनी सुध नहीं थी, जो स्त्री दुष्टात्माओं से ग्रसित थी, उसको यीशु ने चंगा किया। अगर वो यीशु के लिए कुछ कर रही है तो प्रॉब्लम है। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और प्रॉब्लम भी किसी और को नहीं है, सड़क पे चलते हुए आदमी को, चेलों को ही है। चेलों को ऐसी प्रॉब्लम क्यों है, आइए जरा झांकते हैं, आगे बढ़िए। इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा इसे सकता तो था। अच्छे दाम पर बेच करके बोतल हमें दे देती। बोतल को क्या करती, हमें। कई बार कुछ लोग हमारे पास आते हैं, हमारे यहाँ भवन में आते हैं और मुझसे आके पूछते हैं, पादरी साहब हमें कैंडल जलानी है। मैं बोलता हूँ आप मुझे दे जाओ, जब अंधेरा होगा तो मैं जला लूँगा। और मैं कैंडल लेके रख लेता हूँ, भाई कभी इधर लाइट जाती तो काम आ जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है, जो आस्था से वो लेके आए, लेकिन इन लोगों को क्या है, प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं, चेले कह रहे हैं कि भाई ये जो पैसा बर्बाद हुआ, जो इतने दिनार का जो इत्र था वो बेकार चला गया। अब मुझे बताइए, क्या बेकार चला गया। अरे किसी ने अपने प्यार में या धन्यवाद के रूप में वो काम किया, आप उसको बेकार कह रहे हो। कारण क्या है उसके पीछे, चलो आगे बढ़ते हैं, उसका कारण भी बताऊंगा। हाँ, इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। पतरस ने बोला होगा, व्हाट ए गुड सजेशन, कितना अच्छा सलाह है, वाकई में सही है, ये तो गुटर गूं हो रही है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम इस स्त्री को क्यों सताते हो। स्त्री को क्या कर रहे थे, वो क्यों सताते हो। उस स्त्री के किए धरे के ऊपर प्यार के वशीभूत उसने जो कुछ चढ़ावा प्रभु के लिए चढ़ाया, जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया। हेलो, आप मेरे साथ हैं। उसको इन लोगों ने क्या कर दिया, व्यर्थ। और कहा ये पैसा बेचकर क्या करना चाहिए था,
कंगालों को बांटा जा सकता था। कंगालों को बांटा जा सकता था। कितना अच्छा सुझाव यहूदा इस्करियोती ने दिया। यीशु मसीह को भी क्या कहना चाहिए था? ओ कितना अच्छा सोशल वर्कर है, पर यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने उससे कहा तुम इस स्त्री को क्यों सता रहे हो? इसने मेरे साथ क्या किया है? भलाई की है। भलाई की है। और कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते यीशु ने हैं। क्या कहा? कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और रहेंगे, पर मैं ज्यादा समय रहने वाला नहीं हूं, मेरा समय आ गया है। यीशु मसीह इस बात को बताना चाहता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पढ़िएगा। परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। यीशु ने कहा भाई मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं हूं, पर जो इसने किया है बहुत अच्छा किया है, इसको करने दो। देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको कंगालों की सुधी या कंगालों के प्रति बहुत ज़्यादा ये बहुत अच्छा सोशल वर्कर था, ऐसा नहीं है। इसका प्रॉब्लम क्या था? इस चेले का प्रॉब्लम था कि जो कुछ भी बेचा जाता था वो उसी की झोली में आता था। उसकी झोली में जब आता था तो उस झोली में से वो कुछ निकाल लगता था। अब इधर तो ढोल दिया गया, उसमें से क्या निकाले? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे अजीजों, यीशु ने उससे कहा, उसकी तरफदारी करते हुए कहा, कंगाल तुम्हारे साथ क्या रहेंगे? सदा बने रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। इशारा कर रहा है यीशु मसीह किसको? चेलों को। इंगित कर रहा है क्रूसिफिकेशन के लिए। अपने पकड़वाए जाने वाले समय, इस दुनिया को छोड़ने का समय आ गया है, उसको पता है। और उसके बाद हम देखते हैं 12वें पद के अंदर क्या लिखा है? उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है, ये जो इत्र उंडेला है, उंडेला गया, इत्र जो उंडेला गया है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया गया है। क्या करा है? इसको तो पता नहीं है कुछ, लेकिन अनजाने में इसने मेरे गाड़े जाने से पहले, मृत्यु से पहले इस इत्र को उंडेलना, इस इत्र को सर के ऊपर से डालना, मेरे अजीजों, ये अभिषेक को बताता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस औरत ने जो है, उस औरत ने यीशु मसीह का अभिषेक किया, ऐसा मत समझ लेना। हाँ, कभी कभी हम अर्थ का अनर्थ कर देते। जो इत्र डाला गया वो उसके मारे जाने का, गाड़े जाने की तैयारी। आप सबको ही तो मालूम है कि जब हम इस दुनिया में हमारा कोई अजीज रिश्तेदार मर जाता है तो क्या क्या लेके आते हैं? हाजी, हाजी, कोई बोलेगा? कोई बताएगा मुझे? मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग लेके आते हैं, एक चद्दर लाते हैं, माला लाते हैं, और साथ में अगरबत्ती का पुड़ा लाते हैं, और हर प्यार करने वाला एक इत्र की बोतल लाता है। क्यों? पापा मर गए हैं, मम्मी मर गई हैं। देखिए, यहाँ तो मरा तो कोई भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने बोल दिया मेरे गाड़े जाने का। इसने क्या कर दिया है? गाड़े जाने से पहले भी मैंने कई बार देखा, जब हम बॉक्स को बंद करने वाले होते हैं, उससे पहले जितनी इत्र की बोतलें होती हैं उन सबको तोड़कर उसके ऊपर डाल दिया जाता है। गाड़े जाने का तैयारी। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कई बार कई काम हम अनजाने में करते हैं। ये औरत को ऐसा पता नहीं था
कि 2 दिन के बाद यीशु मसीह को पकड़वा दिया जाएगा, वो मार दिया जाएगा, उसको पता नहीं था। लेकिन प्रभु ने, परमेश्वर ने इसके मन में डाला और अनजाने में इसने, यीशु मसीह कह रहा है, मेरे गाड़े जाने के लिए तैयारी की है। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? हम कई बार कुछ काम ऐसे हमारे से प्रभु करवाता है, अनजाने में करवाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लिखा है, उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मेरे गाड़े जाने की क्या कर दी है इसने? तैयारी कर दी है। जैसा आप अमूनन देख लीजिए, जब मृत्यु का घर होता है, आप जाके देख लीजिए, वहां खड़े होकर के ऑब्जर्वेशन कीजिए आप, कि हर व्यक्ति जो आता है, जो उससे व्यक्ति से प्यार करता है, वो सेंट की बोतल लेके आता है, अगरबत्ती का पुड़ा लाता है, ये सब आता है, लेकिन उसमें सेंट भी लाता है। और जब उसका बक्सा बंद किया जाता है, यानी गाड़ने के लिए उसकी तैयारी की जाती है, तो बक्से को बंद करने से पहले सारी इत्र की बोतलों को क्या कर दिया जाता है? तोड़ करके उस पर डाल दिया जाता है। चाहे आप इसे जाने बोले अनजाने बोले, पर यीशु मसीह ने इसको क्या कहा? अनजाने में इसने मेरा क्या किया है? इत्र डालकर मेरा गाड़े जाने की तैयारी की है। प्रेज द लॉर्ड। 13 पद पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं। ये तो इसे सता रहे हैं, ये तो इसके विरोध में बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इतना पैसा कंगालों को बांटा जा सकता था, कंगालों के लिए रोटियों की व्यवस्था की जा सकती थी, कंगालों के लिए कंबल दिए जा सकते थे, कंगालों को कपड़ा दिया जा सकता था। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? इसको क्यों सता रहे हो तुम? इसने वो किया है जो ये कर सकती थी, इसने वो किया है, मेरे गाड़े जाने की तैयारी की है। तुम तो भेद की बातें समझ नहीं रहे हो, पर प्रभु ने, परमेश्वर ने इसके ऊपर, अब अनजाने में इसने जो कुछ किया है, वो मेरे गाड़े जाने की तैयारी का आत्मा इसके पास आया है। वो काम किया इसने। अब जब उसने वो काम किया तो यीशु ने उसे क्या आशीष दी? यीशु ने उसको क्या वरदान दिया? आज 29 जुलाई 2021 को जब मैं ये प्रचार कर रहा हूं, ये घटना 2000 साल हो गए, 2021 वर्ष से पहले यह घटना घटी है। लेकिन आज 29 जुलाई 2021 को शाम 6 बजे जब मैं प्रचार कर रहा हूं, उस स्त्री का नाम ले रहा हूं, उस स्त्री के बारे में बात कर रहा हूं, जिसने अनजाने में यीशु मसीह के गाड़े जाने का। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं मालूम है? क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने उस महिला के विषय में उसको यह आशीष के रूप में दिया। क्या आशीष मिली जरा देखेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि सारे जगत में, केवल इज़राइल में नहीं, केवल इज़राइल में नहीं, केवल यहूदा में नहीं, केवल यरूशलेम में नहीं, सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस औरत का, इस महिला का वहां पर याद किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके स्मरण में किया जाएगा, उसकी याद में किया जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत, व्हाट ए गुड ब्लेसिंग। मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस औरत ने जो कुछ किया, अमिट हो गया, अमिट। दुनिया का कोई रबर उसे मिटा नहीं सकता। आप कई बार आप लिखते हैं तो आपके पास, दूसरे के पास रबर होता है, वो उससे मिट जाता है। आप लिखते हैं, दूसरा उसे मिटा देता है। परंतु जो इस महिला के लिए इतिहास लिखा गया, इस महिला के लिए जो बोला गया, आज 2021 साल के बाद भी, मैं ही नहीं, आज कई प्रचारक आज इस समय भी इस जगत में इस महिला के बारे में प्रचार कर रहे होंगे। इस समय भी
इस समय भी आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु उसकी कही बात कभी टल नहीं सकती। इस महिला ने जो काम किया ना, चिरस्थायी हो गया। कैसा काम हो गया? चिरस्थायी। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें कुछ बात बताता है। जरा मैं उस बात को आपको पढ़ाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। चलो पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय और उसके 13 पद को। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। वे अब से क्या हैं? धन्य हैं। और आत्मा कहता है, आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से, सारे कामों से, परिश्रम से क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे। क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे। क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे। और क्या लिखा है? और उनके कार्य, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उस महिला का वो काम, इत्र का उंडेला जाना, विश्वास और प्रभु यीशु मसीह के साथ एक संबंध का प्रकटीकरण करना, प्रेम का प्रकटीकरण करना, प्रेम को क्रिया के साथ बताना, वो कार्य व्यर्थ नहीं गया। बाइबल बताती है जो मर गए ना, उसके बाद भी उनके काम जिंदा रहते हैं। इस महिला का ये काम अमिट हो गया, चिर स्थायी हो गया। आप जो काम करते हो मालूम है, घास फूस काम करते हो। हम जो सेवकाई करते हैं वो भी कभी कभी घास फूस मिनिस्ट्री होती है, जल जाती है। पढ़ो 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 13 पद। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम प्रकट किया जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, क्योंकि आग के साथ प्रकट होगा। और वह आग हर एक का काम परखेगी। आग क्या करेगी? उस काम को हर एक का काम परखेगी कि कैसा है, कि कैसा है। हेलो, जिनके काम लोहे के समान मजबूत होंगे वो आग में जाकर के भी बाहर आ जाएंगे, तप के बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो घास फूस वाले काम है ना, वो उस आग में डाले जाएंगे और चल जाएंगे। देखिए, शद्रक मेशक अबेदनगो आग में जाके भी ताए गए और बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद उनके पदों को बढ़ा दिया गया। लेकिन जो डालने गए थे वो वहीं राख के हवाले हो गए, राख में तब्दील हो गए। मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूं, इन दोनों कैरेक्टर्स को आपके सामने रखा है। पहला शिमोन, दूसरा वो महिला जिसने, शिमोन ने यीशु को अपने घर में उतारा, और उस उतारे हुए यीशु मसीह को इस महिला ने इत्र की बोतल फोड़कर या इत्र डालकर उसके मारे जाने, गाड़े जाने के विषय में क्या कर दिया? एक तरीके से समझ लो घोषणा कर दी। मरने से पहले घोषणा कर दी कि तू मरने वाला है। वो तो सब कुछ अनजाने में कर रही थी, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है ये इसका काम कैसा हो गया? चिरस्थायी। मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूं, कुछ काम आप भी ऐसे करो जो चिरस्थायी हो जाएं। या आप अपने काम अभी तक घास फूस वाले ही करते हो? हम कुछ ऐसा करके जाएं, ऐसा कुछ करें हमारे जाने के बाद भी। अगर इस महिला के लिए यीशु ने कहा कि आज जब तक सूरज चांद रहेगा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा, जब तक प्रचार का कार्य किया जाएगा, यूं समझ लीजिए, तब तक इस स्त्री का, इस काम का जिक्र किया जाएगा। काम करने हैं, लुटना है तो इसकी तरह लुटो, प्यार प्रकट करना है तो इस महिला की तरह प्रकट करो, संबंध बनाना है तो इस महिला की तरह बनाओ। इसने किसी की जमाने की परवाह नहीं की,
कि मैं अगर उसको इत्र की बोतल ले जाके उसका अभिषेक करूंगी या अपने बालों से उसको पहुंचूंगी, पैरों को पहुंचूंगी, तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अगर इस बात की परवाह करोगे तो काम चिरस्थायी नहीं होंगे। काम उनके चिरस्थायी होंगे जो लोगों की परवाह ना करते हुए यीशु के ऊपर अपना सब कुछ निछावर करते हैं। आज हम 2000 साल के बाद भी पौलुस 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 करते हैं। पौलुस भैया, पतरस भैया, अरे उनके काम ही ऐसे हैं, उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं कि पतरस की 2 पत्री और क्या नाम से पौलुस भैया की 13 पत्री, यहूदा की 1 पत्री, यूहन्ना का मुकाशवा, फिलेमोन की पत्री, इतना सब कुछ है। पर कहीं आपको उसकी पत्री नजर आ रही क्या जिसने कहा कंगालों को बांटा जा सकता था? उसकी पत्री है क्या बाइबल में कहीं? है जी? आपको समझ में आ रहा क्या? वो तो इतना बड़ा सोशल वर्कर था, कितनी गरीबों की चिंता करने वाला था, उसकी 1 पत्री नहीं। और पौलुस की 13 पत्री, पतरस की 2 पत्री, यूहन्ना का पूरा मुकाशवा है, यहूदा की पत्री, यहूदा वो वाला दूसरा वाला, ये वाला यहूदा इस्करियोती की कोई पत्री मुझे बाइबल में बताए? काम करो तो ऐसा करो कि चिरस्थायी हो जाए। काम करो तो ऐसा करो कि आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग आपको याद करें, आपकी गवाही बनी रहे, आपके द्वारा किए गए काम आपके जाने के बाद भी बोलते रहे। ये संदेश है आज की शाम, चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा इसे। आज शाम जितने प्रचार को सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, अपने हृदय में इसको चुनौती के रूप में लो। आज से कुछ सालों पहले जब मैं यीशु मसीह के पास आया, मेरी सेवकाई के अंदर मैंने कदम रखा, मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं ऐसा करके जाना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी आपके राज्य का विस्तार होता रहे। एक ऐसे मिनिस्ट्री के अंबार को खड़ा करके जाना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर आपके राज्य का प्रचार इस छोटे से काम से हमेशा जारी रहे। चिरस्थायी मिनिस्ट्री, सेवकाई, मेरे बाद मेरे बच्चे सेवा करें। मेरे पिता ने भी यही कहा कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करे। इसलिए प्रभु ने हम सब भाइयों को और उनके बच्चों को प्रभु की सेवा में खड़ा किया। एक व्यक्ति की अगर डिज़ायर है तो प्रभु उसकी कदर करता है। इस महिला के जीवन में प्रभु के प्रति आदर, सम्मान, प्यार था। प्रभु ने उसका सम्मान किया, अवार्ड दिया उसे। प्रभु आपके सेवाओं को कभी व्यर्थ नहीं करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, चुनौती के रूप में आज के वचन को लें। कुछ ऐसा कर जाए जो जहां है। अगर आप दिल्ली से सुन रहे हैं, दिल्ली में कुछ ऐसा करें। आप हैदराबाद में हैं, आप मद्रास में, आप चेन्नई में हैं, आप रांची में, कहीं भी हैं, कहीं भी आप हैं, उस इलाके में कुछ ऐसा करके जाएं कि आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। दुआ करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया। आज शाम जो हमने इस दृष्टांत से, इस घटना से सीखा, शिमोन और उस महिला के विषय में, और यीशु तेरे उस चेलों के विषय में भी देखा। प्रभु, काश हमारे जीवन से तू ऐसे कामों को करवा जो चिरस्थायी हो जाएं। हमारे काम हमारे साथ हो लें प्रभु जी। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हमारे काम घास फूस के समान ना हो, हमारे काम जलाए ना जाएं, आग में डाले तो प्रभु जी, परंतु प्रभु स्थिर हो जाएं। प्यारे खुदावन, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है।
जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जिनके आज जन्मदिन है उनको आशीष दे, और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी उन्हें भी आशीष दे। हम घटे और आप बढ़े, यही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर हैं, उनका इस्तेमाल करें, उन्हीं पर फ़ोन किया करें। अधिक जानकारी के लिए भी इन्हीं से बात करें। साथ में यदि आप इस सेवकाई से आशीष पा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। और यदि किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। कल शाम फिर आपके साथ नए अंदाज में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।